भगवान ने मनुष्य और सभी जीवों को अलग अलग आयु क्यों दी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एक बार एक जिज्ञासु युवक भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आपने मनुष्यों और अन्य जीवों को अलग अलग आयु क्यों दी? कोई कुछ वर्ष जीता है और कोई कई दशक तक, ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कथा में छुपा है। उन्होंने कहा, जब मैंने सृष्टि की रचना की तब सभी जीवों को एक समान आयु देने का विचार किया, लेकिन मैंने देखा कि प्रत्येक जीव का कार्य, स्वभाव और उद्देश्य अलग है, इसलिए सबको उनकी भूमिका के अनुसार आयु दी। फिर भगवान युवक को एक दिव्य वन में ले गए। वहां एक तितली उड़ रही थी। भगवान बोले, देखो, यह तितली बहुत कम समय जीती है, फिर भी हर दिन फूलों की शोभा बढ़ाती है और अपने छोटे से जीवन को आनंद से भर देती है। आगे एक विशाल वृक्ष खड़ा था। भगवान बोले, यह वृक्ष सैकड़ों जीवों को छाया, फल और आश्रय देता है, इसलिए इसका जीवन लंबा है। कुछ दूर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। भगवान ने कहा, हर जीव को उसकी प्रकृति कर्तव्य के अनुसार जीवन मिला है। अंत में भगवान युवक को मनुष्यों के पास ले गए और बोले, मनुष्यों को मैंने केवल लंबी आयु ही नहीं बल्कि विवेक, करुणा और सही गलत का ज्ञान भी दिया है। उसका जीवन इसलिए अनमोल है कि वह धर्म का पालन करे, दूसरों की सहायता करे, मेरा स्मरण करे और अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाए। युवक ने पूछा, प्रभु, यदि किसी की आयु कम हो जाए तो? भगवान बोले, वत्स, जीवन की महानता वर्षों की संख्या में नहीं बल्कि किए गए सत्कर्मों में होती है। जिसने थोड़े समय में भी प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया, उसका जीवन सफल है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन कितना लंबा है। यह महत्वपूर्ण नहीं बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसे कैसे जिया जाए। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जो अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा में लगाता है, वही वास्तव में सबसे अधिक जीता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस कथा से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान ने हर जीव को उसकी प्रकृति, कर्तव्य और उद्देश्य के अनुसार आयु दी है। इसलिए हमें अपनी आयु की चिंता करने की बजाय हर दिन को सही कर्म और सेवा और ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जिसको यह कहानी अच्छी लगी हो वह कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखे।